हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस वंडरफुल सेशन। जैसा कि आप सब बच्चों ने डिमांड की थी कि सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर। तो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, आप इनको बेहतर करके जाएंगे। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड रहे। वैसे भी आपके पास टाइम कम है, 2 दिन का टाइम है मुश्किल से, तो आप इन क्वेश्चंस को आप अच्छा करें। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो बेशक इन क्वेश्चंस को एक बार नजर से निकाल के जरूर जाएं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। या तो आपके सामने ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इनमें से कोई क्वेश्चन है जो अल्टरनेट ऑब्वियसली होता ही होता है हर साल, आप जरूर ये करके जाएंगे। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, मेथड्स एंड बैरियर। कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन कभी खाली नहीं जाता बच्चा। इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई टाइप, या तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन या फिर एलिमेंट्स, मेथड, बैरियर, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आप जरूर पूरा कम्युनिकेशन का जो पार्ट है पढ़ के जाएंगे। हॉस्पिटल डेफिनेशन एंड टाइप्स, कभी कभार शॉर्ट नोट्स इस पे पूछे गए हैं, और अदरवाइज कभी कभार इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हॉस्पिटल की डेफिनेशंस बताओ, इसके टाइप्स बताओ। एग्री। नेक्स्ट वन है नर्सिंग थ्योरीज। आपके बहुत सारी नर्सिंग की थ्योरीज हैं, उसमें से बेसिकली मैंने 2 थ्योरीज आपके सामने रखी है। एक ऑरम थ्योरी है, एक नाइटिंगेल थ्योरी है। इनमें से कोई एक की आने की संभावना है। बेशक सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, बट मैंने अपने हिसाब से जो रखा है वो है ऑरम एंड नाइटिंगेल थ्योरीज। आप डेफिनेटली इसे बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट वन, नर्सिंग प्रोसेस, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एनपीआर पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, तो इस बार ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। एक नर्सिंग प्रोसेस का क्वेश्चन है जो आपके टीचर्स ने आपको करवाया होगा, तो आप नर्सिंग प्रोसेस का पूरा जो भी इसका सीक्वेंस रहेगा वो आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट वन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कभी खाली नहीं जाता ये क्वेश्चन। तो बीएमडब्ल्यू आपने बेसिकली फंडामेंटल के अंदर पढ़ा होगा, पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट जो है पढ़ेंगे आप। सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये तो पूछा ही जाता है ऑब्वियसली। आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो सीपीआर तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन, मेडिकल एसेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट वन, ब्लैडर इरिगेशन एंड हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। ये भी क्वेश्चंस देखे गए हैं और काफी बार ये पूछे जाते हैं आपसे। ब्लैडर इरिगेशन के आने की संभावना ज्यादा है इस बार के लिए। नेक्स्ट वन, कैथेटराइजेशन एंड कंफर्ट डिवाइसेस, ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ब्लड प्रेशर एनाटॉमी एंड फिजियो में भी इंपॉर्टेंट था, वहां नहीं आया, इस बार फंडामेंटल में आने की संभावना ज्यादा है। वाइटल साइंस, ये वाइटल साइंस जितने भी हैं आप पढ़ के जाएंगे बेशक। और अगला है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। इसका शॉर्ट नोट्स कई बार पूछा गया है, रिकॉर्ड क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट वन, कुछ नर्सिंग रोल या नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या बन सकती है, और प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए नर्सिंग रोल क्या रहेगा, ये आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए रखे हैं इसमें, वुंड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेशर श्योर क्या होता है, एनीमा, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इस बार भी ये पढ़ेंगे पूरा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस सेशन में मैंने आपको जो बताए हैं वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि एनाटॉमी एंड फिजियो के पेपर में ऑलमोस्ट 90% अबोव ये पेपर आ गया था। अब की बार फंडामेंटल में कोशिश यही है कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखे जाएं। बाकी आपको कंप्लीट पढ़ना है, पूरी तरह डिपेंड इन क्वेश्चंस पे नहीं रहना। बेशक ये गेस्ट पेपर की तरह होता है कि सर अच्छे क्वेश्चंस हो फंडामेंटल के, वो आपके सामने रखे जाएं। अगर आप इनमें से सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं तो इसके बियॉन्ड जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो भी आप अपने लेवल पे पढ़ लेंगे। एग्री। टेक केयर, स्टे कनेक्ट, स्टे लर्निंग।